मैं विष्णु शर्मा द एसएमसी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों? आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। हम आज विलियन की सांद्रता न्यूमेरिकल वाला आता ना टॉपिक, वो आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। न्यूमेरिकल के कई बार दो नंबर क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो सोल्व करेंगे बड़े ही इजी तरीके से हैं। तो कई बार एक ही क्वेश्चन आता है कि पढ़ने का सही टाइम क्या होता है। स्टूडेंट यही कंफ्यूज हो रहते हैं कि सर सही टाइम क्या होता है पढ़ने का। हमें पड़ोस में होती है, मम्मी बोलती है पड़ोस का लड़का सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, तो आप भी पढ़ो। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो मैं बताता हूँ, सबकी अलग अलग हूँ। सुबह 7 बजे उठता हूँ, 7:30 बजे आराम से उठता हूँ, रिलैक्स रिलैक्स होके उठता हूँ। कोई भी स्टूडेंट 4 बजे उठकर पढ़ रहा है, वो उसकी आदत है, हैबिट है, वो उस हिसाब से रूट प्लान बना रखा है अपना। सुबह 4 बजे उठना है मेरे को, उसके बाद मुझे ये करना है, वो बेस्ट है उसके हिसाब से। आपसे अगर सुबह मॉर्निंग में 4 बजे नहीं उठा जा रहा, 5 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं, तो आपके लिए 7 बजे ही उठना है, ना कि 4 बजे उठने की आदत डालनी है। नहीं उठा जा रहा आपसे 4 बजे, तो जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। आप नाइट में अगर देर रात तक जग सकते हैं आराम से, तो नाइट में जगिए, आराम से पढ़ लीजिए, शाम को पढ़ लीजिए आप। मैं ये बोलता हूँ कि आप अपने अनुसार ही टाइम टेबल सेट करें, ना कि किसी को पड़ोसी को लड़के को देखकर, लड़की को देखकर टाइम सेट करें कि वो 4 बजे उठता है, 6 बजे उठता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने अनुसार, आप किसी, हो सकता है उसको रात को जल्दी सोने की आदत हो सकता है आपको रात को देर तक जगने की आदत हो, तो देर से रात तक जगने वाला सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। तो इसलिए सबसे बेस्ट टाइम वही होता है जब आप कंफर्टेबल होते हैं ना उठने के लिए। वही आपके लिए पढ़ने के लिए बेस्ट टाइम होता है। जरूरी नहीं कि वो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ा जाए, जरूरी नहीं सुबह 3 बजे उठ के पढ़ा जाए, 5 बजे उठ के पढ़ा जाए, देर रात तक पढ़ा जाए। वो आप कंफर्टेबल है ना, जिस टाइम पर उठने के लिए, जिस टाइम पर सोने के लिए, रात तक, देर रात तक, कई स्टूडेंट है देर रात तक जगना पसंद करते हैं, तो रात को पढ़ सकते हैं आराम से। कोई जरूरी नहीं है उसको सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने की, है ना। और किसी को जल्दी उठकर पढ़ना है, वो आराम से जल्दी भी उठकर पढ़ सकता है मॉर्निंग में, नाइट में थोड़ा जल्दी सो जाए। ठीक है। तो आज का टॉपिक अपना विलियन विलियन की सांद्रता दर्शाने के लिए 3 विधियां हैं। विलियन की सांद्रता आती है, उसको न्यूमेरिकल इसके हिसाब से निकालनी। दो पहली है अपने पास द्रव्यमान विलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता, यानी कोई विलियन दे रखा, द्रव्यमान दे रखा हो, या किसी पदार्थ का विलियन द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करनी हो, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। विलियन पदार्थ का द्रव्यमान, कोई भी क्वेश्चन देंगे उसमें विलियन पदार्थ का द्रव्यमान होगा, उसको हम ऊपर लिखेंगे। विलियन का पदार्थ का द्रव्यमान होगा, उसको हम नीचे लिखेंगे। इंटू गुणा में हम हैंड 100 लगा के उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी होगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये भी ऐसे पुट हो सकता है आपका, द्रव्यमान आ जाए, या द्रव्यमान आ जाए, दूसरा विलयन की आयतन भी दे दे आपको। हो सकता है एक द्रव्यमान दे दे, दूसरा क्या दे दे आपको, आयतन दे दे, है ना। तो उसके लिए ये है विलयन पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का आयतन आ जाएगा, नीचे आयतन दे रखा है। तो दूसरे में अगर विलयन पदार्थ के आयतन दे रखा है, दोनों ही आयतन आयतन दे रखे, विलायक भी आयतन दे रखा है, विलय भी आयतन दे रखा है, तो हम आयतन में ही कन्वर्ट कर लेंगे दोनों को। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, इंटू 100 लगा के मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। बड़ा ही इजी है, देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे अपने एग्जांपल से समझेंगे। एक विलियन के 320 ग्राम विलायक, विलायक मतलब जिसमें घोला जाता है कोई, यानी ज्यादा पदार्थ की कोई मात्रा होती है, हम उसको विलायक बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, जो ज्यादा पदार्थ की मात्रा होती है ना, उसको हम विलायक बोलते हैं। तो जल क्या है? विलायक। 320 ग्राम कोई जल है, उसके अंदर 40 ग्राम साधारण नमक विलय करें। विलय मतलब किसी ज्यादा चीज में कम चीज का मिलाना। जैसे ज्यादा चीज क्या है, 320 ग्राम जल है, उसमें कम चीज क्या मिला रहे हैं, नमक मिला रहे हैं, तो ये विलय हो गया। तो विलियन की क्या निकालनी है अपने को? सांद्रता निकालनी। यही अपना क्या है, टॉपिक भी है। इनमें से ही निकालेंगे, तीनों ऑप्शन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इसमें हमें दे रखी है साधारण विलय पदार्थ की द्रव्यमान दे रखी है, तो इनको द्रव्यमान वाला पहला ऑप्शन, सबसे पहले क्वेश्चन में हम निकालेंगे कि जो हमें दे रखा है ना, वो लिख लेते हैं ना। विलियन के 320 ग्राम विलायक दे रखा है, जल का
विलायक 320 ग्राम दे रखा हमें। जल का विलायक कितना दे रखा है? 320 ग्राम दे रखा है। नमक का नमक द्रव्यमान, नमक का द्रव्यमान कितना दे रखा अपने को? 40 ग्राम। ये तो क्या है अपना जल तो विलायक है, और ये क्या है? विलेय है। ये चीज ध्यान रखना। ये हमें क्या दिया दिया गया है, जो चीज दिया गया है ना उसको लिख लेंगे हम। अब ज्ञात क्या करना है अपने को? विलयन की सांद्रता। हमें ज्ञात क्या करना है? विलयन पदार्थ की सांद्रता ज्ञात करनी है अपने को। तो निकाल लेंगे, बड़ा ही इजी है। सबसे पहले देखेंगे अपने विलयन। देखो अपने पास एक तो दे रखा है, ये है क्वेश्चन अपने पास, इसमें पुटअप करेंगे द्रव्यमान दे रखा है। तो विलय विलय पदार्थ चाहिए हमें, तो इस निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? विलय चाहिए और एक विलयन चाहिए, है ना। तो हमारे पास क्या क्या है अभी देखेंगे। अपने पास एक तो विलायक है और विलय है। अब विलयन नहीं है अपने पास। विलय तो है अपने पास, 40 ग्राम है। अब विलायक दे रखा है, विलयन नहीं है। तो विलयन निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको पहले सूत्र पढ़ाएगा ना, विलयन बराबर क्या होता है? विलायक प्लस विलय। यानी जो ज्यादा मात्रा होती है और जो कम मात्रा होती है, दोनों को मिला दिया जाए ना, तो क्या बन जाती है कि विलयन मिल जाता है अपने को। तो विलायक कितना दे रखा है अपने को? विलायक देखेंगे कितना दे रखा है, 320 ग्राम, प्लस विलय कितना दे रखा है अपने को, 40 ग्राम। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 360 ग्राम हो जाएगा। 360 ग्राम क्या हो गया? विलियन हो गया। अब इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, इधर देखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। विलय बताओ कितना है? विलय यानी 40 ग्राम है अपने पास। विलय कितना है? 40 ग्राम है। और विलियन की द्रव्यमान कितना है? विलियन की द्रव्यमान अभी निकाला है मैंने, 360। 360 इंटू कितने? 100। ठीक है, वहां पर देखिए, काट दीजिए जो कट रहे थे, एक जीरो से एक जीरो कटेगी। ऊपर कितने बचेगी? 40, एक ये 400 बचेगी बटे में 36। ठीक है, अब इनको काटते हैं। 4 से काट लीजिए आप। 4 से काटेंगे, 9 चौक 36, ये 4 से काट देंगे इसको, ये आ जाएंगे 100। ठीक है, अब ये आ जाएंगे अपने पास 100 बटे में 9। इससे काटेंगे आप, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, बच गया 10, 9 एकम 9, बच गया 1। अपने पास 11.1% अपनी क्या आ गई? इसकी सांद्रता आ गई, विलयन की क्या आ गई? सांद्रता आ गई। ठीक है, ऐसे ज्ञात करते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको। मान लीजिए यही क्वेश्चन है ऐसे ही। अगर इसी की संख्या चेंज हो जाएगी, देखो इसी की संख्या क्या हो जाए? चेंज हो जाए। मान लीजिए ये कितना हो जाएगी? विलयन कितना हो जाए अपना? विलायक कितना हो जाए? यहाँ पर 40 मान लेते हैं। कुछ 40 ग्राम मैंने मान लीजिए जल ले लिया। इधर नमक ले लीजिए, 5 ग्राम उसमें क्या मिला दीजिए अब जल। तो इसको देखो कैसे करते हैं, सेम वही है, बस संख्या चेंज कर दिया ना। तो पहले जो दिया गया है वो लिख लीजिए आप। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 40 ग्राम। विलय का द्रव्यमान कितना दिया गया है? विलय का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 5 ग्राम। ठीक है, हमें अब देखो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन, अब इसमें द्रव्यमान द्रव्यमान दे रखे हैं ना,
तो द्रव्यमान द्रव्यमान तो ये लगेगा दोनों, द्रव्यमान आयतन होता तो ये वाला लग जाता, आयतन आयतन दे रखा हो तो ये लग जाता। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले वाला, द्रव्यमान द्रव्यमान अपने पास, तो ये वाला यूज करेंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ना विलयन पदार्थ का द्रव्यमान इंटू 100। अब देखिए हमारे पास विलेय तो है 5 ग्राम, विलेय तो है, विलयन नहीं है, विलायक दे रखा है, ये विलयन नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, विलायक दे रखा अपने को। तो हम क्या निकालेंगे, विलय कैसे निकालते हैं, विलयन इक्वल टू विलायक प्लस विलय। विलायक कितना है अपने पास, विलायक कितना है अपने पास 40, और विलय कितना है 5, तो 45 ग्राम। ये विलियन आ गया अपने पास, कितना आ गया 45 ग्राम आ गया अपने पास विलियन। अब ये इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान देखो कितना है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना आ गया अपने पास से 5 ग्राम है अपने पास, कितना है 5 ग्राम। और विलियन पदार्थ का द्रव्यमान कितना है अपने पास, अभी निकाला मैंने 45 इंटू कितने हैं 100, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसका जो कट रहा है उससे काट दो, 5 एकम 5 9 5 45, 100/9। इसको भी काटेंगे ना तो वही आएगा 11.1%। पहले वाले में 11.1 ही आया, तो इस वाले में भी यही 11.1 ही आ गया ना। तो ये तो ऐसे ही आ गया कुदरत की देन से। आप इसको शॉर्टकट की मत बना लेना कि न्यूमेरिकल आएगा तो सर ने पढ़ाया तो उसमें भी 11.1 ही था, इसमें भी 11. आगे भी जो एग्जाम में आएगा उसमें भी डायरेक्ट 11.1 ही कर दिया ना। तो ये तो वैसे आ गया कोई तुक्के से, है ना। बाकी 11.1 हर क्वेश्चन में नहीं आएगा क्योंकि संख्या चेंज होती रहती है ना। तो ये चीज ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अपने विलयन के प्रकार। विलयन के 2-3 प्रकार होते हैं, पर अपने चैप्टर के हिसाब से अपने 2 ही पढ़ेंगे। एक कोलाइड विलयन है, दूसरा निलंबन विलयन है। तो पहले हम कोलाइड विलयन पढ़ेंगे। इसके अंदर देखेंगे विलयन के प्रकार 2 है, कोलाइड विलयन, दूसरा है निलंबन विलयन। विलयन होते क्या है ये देखेंगे। सबसे पहले विलयन एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण मतलब एक पूरा ऊपर से नीचे जितना भी विलयन होता है, मान लीजिए कोई एक डब्बे में किसी भी पात्र में हम मिलाते हैं, तो ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट जितना भी हो ना, सभी जगह सभी तरीके से पूरी तरीके से समान मात्रा में मिल जाए, उसको समांगी मिश्रण बोलते हैं ना। विलयन और विलयन की कण कण होता है ना, कण उसका व्यास कितना होता है, यानी कितना दिखता है 1 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁹ मीटर के बराबर दिखता है। इतना छोटा होता है कि हम नग्न आंखों से बिल्कुल देख नहीं सकते उसको, है ना। ये क्या होता है, विलयन के कण इतनी छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से देख नहीं सकते, सूक्ष्मदर्शी यंत्र होते हैं उसी के द्वारा देखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए दूध है, दूध के अंदर हमने जैसे चीनी मिला दी, चीनी मिलाने के बाद देख सकते हैं क्या आप, नहीं देख सकते ना। तो इतने छोटे कण होते हैं पर वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखे जा सकते हैं कि चीनी के कण भी दूध के अंदर मिले हुए हैं, दिखाई देंगे ना। अपने छोटे आकार के कारण प्रकाश की किरणों को क्या नहीं कर सकते, फैला नहीं सकते। जैसे दूध के अंदर क्या चीनी मिल गई, घुल गई पूरी तरीके से, उसके अंदर प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश फैलाएगा नहीं चारों तरफ से ना। ये एक स्थायी विलयन होता है। कैसा विलयन होता है, स्थायी विलयन होता है, ठीक है। दूसरा, अब पहला देखेंगे अपना टॉपिक पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन क्या होता है। कोलाइडी विलयन के क्या गुण होते हैं, क्या गुण धर्म है, ये सारे पढ़ेंगे अभी। फिर पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट में निलंबन विलयन, ठीक है। तो पहला देखेंगे कोलाइडी विलयन क्या होता है। कोलाइडी विलयन का पहचान होती है कि सममांगी भी होता है, विषमांगी मिश्रण होते हैं ना, दोनों का बीच का मिश्रण है। सममांगी मिश्रण यानी पूरी तरीके से घुल जाए चारों तरफ, जैसे दूध में चीनी मिला दीजिए आप, चारों तरफ से ऊपर नीचे एक समान तरीके से घुल जाती है। विषमांगी मिश्रण जैसे मान लीजिए गेहूं है, उसके अंदर कंकड़ मिला दीजिए आप, एक कोई कट्टा ले लीजिए उसके अंदर, या कोई बैग ले लीजिए उसके अंदर मिला दीजिए पात्र में, गेहूं ले लीजिए थोड़ी कंकड़, तो समान रूप से नहीं मिलेंगे वो, है ना। और उनको अलग करना भी मुश्किल, कोलाइडी विलयन कहलाते हैं, ठीक है। कोलाइडी विलयन के कण निलंबन की अपेक्षा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं ना, निलंबन की अपेक्षा क्या होंगे, छोटे होंगे, जिसके कारण क्या है, सममांगी मिश्रण होते हैं। लेकिन ये वास्तव में कैसा मिश्रण होगा,
विषमांगी मिश्रण होगा। ठीक है, ये जैसे एग्जांपल ले लीजिए, दूध हो गया, रक्त हो गया। ठीक है, अब कोलाइड विलेन की गुण क्या है, गुण धर्म क्या है, क्वेश्चन आता है कोलाइड विलेन की गुण धर्म क्या है। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले है इसकी पहचान है, गुण धर्म मतलब पहचान क्या है इसकी। समांगी मिश्रण और विषमांगी जो मिश्रण होते हैं उसका बीच का मिश्रण होता है, उसको बोलते हैं कोलाइडी विलेन। ठीक है, कणों को नगन आंखों से नहीं देख, इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि नगन आंखों से नहीं देख सकते हम, इसको सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के द्वारा ही देख सकते हैं। ठीक है, इसकी सूक्ष्मदर्शी यंत्र कितना छोटा कण होता है ये भी ध्यान रखना, कई बार इसका मीटर भी पूछ लेते कितना होता है ये, या तो ये बोल लीजिए आप 1 नैनोमीटर के बराबर, या 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। ठीक है, कण का आकार निलंबन की अपेक्षा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। कोलाइडी के कण होते हैं ना, निलंबन की अपेक्षा छोटे होते हैं, निलंबन के थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, छानकर पृथक नहीं किया जा सकता, छानकर इनको पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे अभी मैंने बताया, जैसे दूध के ले लिया, उसके अंदर चीनी मिला दीजिए, मिल गई, दूध छानेंगे तो चीनी अलग हो जाएगी क्या, नहीं होगी, वो मिल गई जो मिल गई। अब अलग नहीं होने की, छानने के पृथक से वो कभी भी अलग नहीं होगा, तो उसकी पहचान है, ऐसे विलयन को हम कोलाइड विलयन बोलेंगे। ठीक है, स्थायी विलयन होता है ये, स्थायी विलयन होने का मतलब क्या है कि ये छानन विधियों के द्वारा अलग नहीं हो सकते। ठीक है, अपारदर्शी विलयन होते हैं ये, अपारदर्शी विलयन होते हैं ये, इनके टिंडल प्रभाव दिखाई देते हैं। टिंडल प्रभाव कैसे दिखाई देते हैं ये देखना, इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे। कई बार आपने बंद कमरे के अंदर देखा होगा, सूर्य की प्रकाश किसी रोशनदान से आ रही होती है, तो उसके अंदर एक पूरा प्रकाश की एक किरण सी बन जाती है, कोई किरण सी बन जाती है। ऐसे देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। ये मान लीजिए कोई कमरा है, बंद कमरा है, यहाँ से कुछ दीवार हटके हैं, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आने स्टार्ट होती हैं ऐसे, और आगे जाकर किसी वस्तु से टकराती हैं। तो बिल्कुल ये धूल की, इसके अंदर देखेंगे ना प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इसके अंदर देखेंगे ना छोटे छोटे धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देंगे इसके अंदर हमें, है ना। तो वो होता है टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, जो ये प्रकाश गुजरता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कण, या कभी आप टॉर्च लेके देखेंगे, बंद कमरा कर दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए, उसके अंदर आप प्रकाश जैसे ही फोकस डालेंगे ना, तो बाहर दिखाई देगा उसके अंदर, या कोई बाहर रात का टाइम बिल्कुल अंधेरा, उस टाइम में देखिए लाइट ऑन करिए आप, लाइट ऑन करेंगे ना तो उसकी जो लाइट है उसके सामने छोटे छोटे कण उड़ते हुए दिखाई देंगे, और वो उस पथ में क्या होते हैं, टिंडल प्रभाव होते हैं, उसको प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है, फैला नहीं सकते, इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैला नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अपना, निलंबन विलयन क्या होता है। देखिए, निलंबन विलयन होता है, विषमांगी मिश्रण होता है ना, उसका गोल होता है, परिक्षेपित का मतलब ये अच्छी तरीके से घुलते नहीं है द्रव के अंदर, उसको बोलते हैं निलंबन बोलते हैं। ठीक है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, विलेय पदार्थ घुलते नहीं है इसके अंदर, क्या नहीं होते, विलेय पदार्थ क्या नहीं होते, घुलते नहीं है। कैसे नहीं घुलते है देखेंगे आगे। निलंबन कण क्या होते हैं, आंखों से खुली आंखों से देख सकते हैं, निलंबन कणों को क्या होते हैं, इनके आकार थोड़ा बड़ा होता है, इसके कारण इनको आंखों से हम देख सकते हैं आराम से। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, रेत हो गई, जैसे बालू मिट्टी हो गई, इनको हम रेत को देख सकते हैं ना, जैसे बालू मिट्टी रेत है, इनको तो देख सकते हैं। तो ये विषमांगी मिश्रण है, तो समान मात्रा में नहीं घुल पाता। जैसे आप पानी के अंदर मिट्टी घोलेंगे, मिट्टी घोल दीजिए आप पानी के अंदर, कुछ टाइम में घुल जाएगी, कुछ टाइम बाद में वापस बैठ जाएगी, तो समान कहाँ होगी, वो समान नहीं है। तो ये विषमांगी हो गई, समान नहीं घुली ना, कुछ देर बाद में वापस बैठ जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण, यानी उसको निलंबन बोलते थे। ठीक है, निलंबन मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, विलेय पदार्थ होता है ना, जिस जो मिलाते हैं उसके अंदर, वो घुलता नहीं है अच्छी तरीके से, वो क्या नहीं होता, पूरा घुलता नहीं है उसके अंदर। ये रेत रेत है, बालू मिट्टी, इनको मिलाएंगे तो मिलेगा नहीं, कुछ टाइम बाद में अगर पानी में मिला दे तो वापस बैठ जाएगी, या किसी चीज में मिला दिया ना तो अच्छी तरीके से मिलेगी नहीं, ये घुलेगी नहीं उसके अंदर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, ये नगन आंखों से भी देख सकते हैं आप,
इसको कोई ऐसे नहीं सूक्ष्मदर्शी से देखने की जरूरत है, नग्न आंखों से, यानी अपनी आंखों से देख सकते हैं। नग्न आंखों का मतलब ये है, यानी किसी यंत्र की सहायता से ना देखें, उसको बोलते हैं नग्न आंखों से देखना ना। और अर्थ नहीं निकालना इस चीज का। नग्न आंखों का मतलब होता है कोई सूक्ष्मदर्शी यंत्र ना लेके, वैसे ही अब जैसे नॉर्मल में दिख रहा है मेरे को ऐसे ही, ठीक है। निलंबन के गुणधर्म क्या होते हैं? निलंबन के गुणधर्म क्या होते हैं? ये एक विषमांगी मिश्रण है। ये क्या होगा? निलंबन कण को क्या, इन गुण का मतलब है कि उसकी पहचान क्या है, सीधी सी बात है, यही है। तो पहचान क्या है? एक विषमांगी है। विषमांगी क्यों है? क्योंकि उसके अंदर घोलेंगे ना तो घुलेगा ही नहीं अच्छी तरीके से। जैसे रेत है, रेत को किसमें घुलेगा ही नहीं अच्छे तरीके से, वैसे रहेगी, उसको छान सकते हैं ना। कणों की नग्न आंखों से देख सकते हैं। रेत है, उसको अपन नग्न आंखों से देख सकते हैं ना। या कोई सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने की जरूरत पड़ती है उसको, बताओ? नहीं पड़ती ना। आराम से देख सकते हैं उसको। कणों के आकार क्या होता है? बड़ा होता है ना। बड़ा मतलब ये भी नहीं बहुत बड़ा होता है, आराम से, यानी सुटेबल तरीके से हम बिल्कुल आराम से देख सकते हैं रेत के कणों को ना। छान कर पृथक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, छान कर सकते हैं, उसको पृथक कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए पानी के अंदर आप रेत मिला दीजिए, रेत मिलने के बाद अगर पानी, या तो पानी से में बैठ जाएगा, तब उसको छान लीजिए, अलग हो जाएगी, पानी अलग मिट्टी अलग हो सकती है। या फिर वैसे छानेंगे ना तो पानी पानी अलग मिट्टी अलग हो जाएगी, ठीक है। छान कर पृथक कर सकते हैं। अस्थायी होता है, छान कर पृथक कर दिया मतलब अलग पानी अलग होगा, मिट्टी अलग होगी, तो क्या हुआ? अस्थायी हो गया ना। तो इसलिए विषमांगी भी बोलते हैं अस्थायी। प्रकाश की किरणों को फैला देता है। प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैला देगा। प्रकाश की किरणों क्यों फैलाएगा? जैसे मान लीजिए इधर प्रकाश की किरण डाल रहे हैं अपन, धूल मिट्टी ज्यादा उड़ने लगी, तो उसके जो धूल के कण होते हैं ना, छोटे छोटे बारीक बारीक कण होते हैं, ऐसे रेत के कण होते हैं। ये रेत के कण ऐसे जैसे हवा में उड़ते रहते हैं, उनको दिखाई कम देते हैं। इनके ऊपर जैसे प्रकाश की किरणें गिरती है ना, तो इन पर गिरने के बाद ये कणों को क्या करते हैं? प्रकाश को ऐसे फैला देते हैं। जैसे आएगी प्रकाश किरणों को फैलाते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे फैलाते रहते हैं, है ना। सीधी कभी भी प्रकाश की किरणें धरती पर नहीं आती, पृथ्वी पर नहीं आती है। कुछ ओजोन परत चल जाए, कुछ ये कण होते हैं, इनसे टकरा टकरा कर पृथ्वी पर पहुंचती है। नहीं तो प्रकाश की किरणों की इतना तापमान है कि आदमी सहन नहीं कर सकता, जीव इतना आएगा कि सहन कर ही नहीं पाएगा अगर ये कण ना हो, धूल के कण ना।